बादल हुए, लोगों ने कहा आज पानी बरसेगा। तो जब पानी बरसेगा कि हाँ, क्या जब बताओ रात में पानी बरसो तो कैसे जानियो के कैसे सोए जाओ, फिर कैसे पता चलिए कि तू बसो। तो लोगों ने कहा ऐसा करो, एक उपाय है कि क्या कि अपनी अपनी छत पे भाषण धर दो, मां साहब भाषण धर दो, सो जाओ, पता चलिए सवेरे जितो बसे पाया। तो जाके हाथ में जो पल्ले पर हो जाके लोटा परियो बने लोटा धर दो, बाल्टी परी तने बाल्टी धर दई। और हमारे घर में एक टंकी धरी थी टेंट की, आई बदल दई, कौने गिलास धर दो। और हम सगाती एक सिर्री है तो वह कछु पल्ले नहीं परोसो, अम्मा की धरी गगरी पल्ले पर ही। अब गगरी लेंटर पे धारे सुबह रुके ही ना, गुस्सा में उल्टी धर दई। रात बसो पानी, अब गांव के इकट्ठे भाई क्या पानी बसो पानी बसो, बिन्ने की इतो बसो, बिन्ने की इतो बसो, बिन्ने की इतो बसो, नहीं गलत इतो नहीं इतो बसो। तोलो आए हमने कहा कि पानी बसो, हमने कहा झूठी का बूंदो नहीं गिरी, खेले तुमने बनाए पोत दो कि तुम बताओ कैसे बसो, क्या हमारी टंकी भरी है पानी की, हमारी गगरी में बूंदो नहीं आई, हम कैसे माने कि पानी बसो। तो पानी की गगरी तुम्हारी धारी कैसी आती कि उल्टी, तो उल्टी गगरी में बूंद नहीं समाने वाली है, पहले अपनी गगरी सीधी करो। कर्म को भूला रे प्राणी और खाली हाथों जाना। वर्णमाला के 4 अक्षर अगर पहचान लोगे तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ 4 अक्षर बोलने जा रहा हूं और जिसमें दम हो तोड़ निकाल के दिखाया कि का कर्म को भूला रे प्राणी और खाली हाथों जाना है। लला सुनील तुम कह रहे थे तुम आओ घर, पानी ना हुई पे और क्या कर्म भूल कर मत करना, घर का नहीं ठिकाना। कर्म को भूला करो पानी खाली हाथों जाना है। कर्म भूल कर मत करना, जा घर का नहीं ठिकाना है। और काया पे काजर मत दीजो जग धराई ठाऊ तेरा, काया पे कजरा। और सीएम साहब तुम अगर जा सोचा तो हम लंबाई में बहुत लंबे हैं, तो जा लंबाई का काम किया है नहीं। धराई उठाऊ तेरा, धराई उठाऊ तेरा, काया पे कजरा मत दीजो जग धराई उठाऊ। अरे मलमल की स्नान बनाए चोवा चमन खूब लगाए। अरे कदर प्राण गढ़े पिंजरा ते मरी गत होई बतेरा, काया पे कजरा मत दीजो जग धराई तेरा। वो सच्चे दरबार की अलवर गाड़ी लाए। अभी अभी सुन रहे थे आचार्य गुड्डू शास्त्री जी के द्वारा, रानी के गर्भ से जब किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो रानी अपने पति से कहने लगी स्वामी आप अपना दूसरा विवाह करो। और जब ये कहा तो राजा ने कहा रानी अब तुमने इस घर को बर्बाद करने की जिद ठान ली। रानी ने कहा मतलब ये कि सौत चून की बुरी जहर की छुरी बांध जा प्यारी, और तो यहाँ
के निकार करे तेरी। तुम्हें पता नहीं है रानी, जिस खेत में बीज नहीं होता और उस जगह काट हो जाता है, और जिस घर में सौत आ जाती है घर का विनाश हो जाता है। जिस खेत में बीज नहीं होता उस जगह काट हो जाता है, जिस घर में सौत आ जाती है घर का विनाश हो जाता है। और रानी धना से बिनती है मेरी, सर दे दे लेकिन चोट न दे। नारियां ये बातें करती हैं, नारियां ये बातें करती हैं, दे मौत मगर मोए सौत न। आज राजा ने कहा तुम्हें पता नहीं, जिस खेत में बीज नहीं होता उस जगह कांस हो जाता है, और जिस घर में सौत आ जाती है उस घर का विनाश हो जाता है। विधना से विनती है मेरी, सर दे दे लेकिन चोंच न दे। और नारियां ये बातें करती हैं कि दे मौत मगर मोए सौत न दे। जब ये शब्द राजा ने रानी से कहे तो रानी बोली स्वामी अब करें क्या। आज चिट्ठिया होती बचबाती करम न मुँह पे बातें और बचलाओ बछराओ तो बैनत बाती परियो बेलन नाथ हो जाई। आज सागर हो तो तबाह पटवाती परियो समुद्र न पात हो जा। होती तो पटवाती परियो समुद्र न पात हो जा, और पीकर होती पाए बदलाती हम पे कोखन बदली जाए। रानी ने कहा स्वामी अगर ये कोई बदलने वाली चीज पीतल स्टील का बर्तन होता तो बदलवा लेती, ये कोख कोई बदलने वाली चीज नहीं है।
और अगर कोई कागज होता तो बांच लेती, कर्म किसी ने नहीं बांचे। और रानी कहने लगी रो रो करके, कलम लिखी, अरे कलम लिखी को है मैं टलहारो, रानी ने कहा, स्वामी कर्म की लिखी कोई मैट नहीं सकता है। कर्म से राजा राज करत है, कर्म से होत भिखारी। और कर्म लिखे पे रामचंद्र ने वन में पग धारो, कर्म लिखी को मैटन। कर्म के बल पर हरिश्चंद्र ने त्याग दही राजधानी, और कर्म के बल पर मूरत ध्वज ने सुत पे चलाए दो आरो। और कर्म लिखी को टीटू भैया मैटन आरो। आज राजा रानी रात भर रोते रहे। सुबह हुआ, दरबार में पहुंचे। मंत्री ने कहा, स्वामी आज आपका चेहरा उधरा हुआ है और आंखें भी लाल हैं, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, आज क्या बात है? जब मंत्री ने कहा तो राजा ने कहा, मंत्री तुम्हें नहीं पता कल मेरे साथ क्या घटना घटी? मंत्री ने कहा, क्या हुआ? सो राजा मंत्री से कहने लगा, आरी राजा बोलो मंत्री से, महाराज अरे तुम सुनो मेरी ध्यान राजा बोला मंत्री से, तुम सुनो मेरी ध्यान
मंत्री से कहा मेरे मन में तो ऐसी आती है कि अब हम प्राण दे दें, क्योंकि अब तो नगर की मेहतरानियां भी अपमान करने लगी। कल मैं जा रहा था तो मेहतरानी ने मुंह फेर के खड़ी हो गई, कुछ कहा। जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा तुम निर्वंशीय हो, तुम्हारे मुख देखे कि यठीन है, तुम्हारी संतान नहीं हुई, अब बताओ मंत्री हम क्या करें। तो मंत्री ने उसी वक्त राजा को एक सजेशन दिया, इसीलिए उसे मंत्री कहा जाता है, क्योंकि अपने मालिक को सही रास्ता देना, आपत्ति में सजेशन देना। मंत्री ने कहा स्वामी एक काम करो। महाराज क्या? मैंने सुना है शास्त्रों में कि धर्म करने से पाप का क्षय होता है, और जब पाप का क्षय होता है तो पुण्य उदय होता है, जब पुण्य उदय होता है तो कहीं ना कहीं से सुख की प्राप्ति हो जाती है। मेरा अगर कहा मानो तो आप धर्म करो। तुरंत कुल पुरोहित को बुलाया, कुल पुरोहित से कहा। कुल पुरोहित ने कहा वैसे तो ठीक बात है, मंत्री सही ही कह रहे हैं। तो तुरंत मंत्री को राजा ने आदेश दिया, कहा क्या करें। कुल पुरोहित ने कहा एक 9 लाख बाग का निर्माण कराओ, जिसमें तरह तरह के फल फूल लगवा दो, और नगर निवासियों को खाने के लिए आदेश दे दो। घर में यज्ञ कीर्तन हवन भंडारा करवाओ, संतों को ब्राह्मणों को कन्याओं को भोजन करवाओ, यज्ञ करवाओ। राजा का आदेश, तुरंत 9 लाख बाग का निर्माण होने लगा। इधर राजा जीवत सिंह महिला में यज्ञ करने लगा। हाँ बलराम जा कहीं भी हो, तुरंत ग्राउंड में आए। आरी रंग महल में जेवर राज, आरे दीन ते आजरा चाइली।
जैसे ही जब राजा जेवर सिंह धर्म पर डटे। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ बैठे हुए सभी, अभी मेरे कान में आवाज आई थी, हम तुमसे कम विद्वान थोड़े हैं, हम भी कथावाचक हैं और हम भी कथा कहते हैं। तो सबनी सरकार आज की रात हमारी प्राण बचा ले, तुम्हारी कथा कह दे। तो अब यह बताओ, इंद्र देवता है, तुम मौसा जैसे हम, तुम इनके मौसा? हाँ, रात में हम इनके, दिन में जे हमारे। इंद्र देवता है, इंद्र देवता नहीं है महाराज। हाँ। तुम इनके मौसा और बड़े बता हम मौसा। हाँ तो हम है तो वही भैया, मतलब बेदिन में हम रात, छोटे हम मौसा इनके। आज राजा इंद्र देवता नहीं है, इंद्र एक पद है जो 100 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है, वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। जैसे अभी रेवत मनवंतर है, इसमें दूसरा इंद्र है, आने वाले 400 मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे, जो भागवत में कथा आती है, सुतरलोक में वास कर रहे हैं। आगे आने वाले 400 मनवंतर में बलि इंद्र बनेंगे। अगर बलि इंद्र बनेंगे तो जाको तेजु देवता कहां से होगा? इंद्र एक पद है जैसे राजा, और राजा को कोई भी राजा हो, मोहन चाचा, राजा राजा होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने पद का डर तो सब ही लगता है। अब मोदी जी की जान लगाए है कि कैसे सरक ना जाए, बड़ी मुश्किल में 70 साल में तो हाथ में लगी, तो सबको डर रहता है। जैसे जेवर सिंह धर्म पर डटे, इसे डर लगने लगा कि कहीं ये यज्ञ इंद्रासन के चक्कर में तो नहीं कर रहा है। शनिदेव और नारद जी को बुलाया, कहा तुम तुरंत ददरी बजाओ और जेवर सिंह को धर्म से डिगा दो। नारद मुनि और शनि आए, कहा तुम ये घी क्यों जला रहे? राजा ने कहा महाराज घर में कोई संतान नहीं है। नारद जी ने कहा राजा तुम पागल हो गए, अगर घी के जलाने से संतान मिलती तो इस दुनिया में कोई बांझ नहीं रहता, गरीब से गरीब भी 10-15 किलो घी जला देता और संतान की उत्पत्ति कर लेता। घी के जलाने से संतान नहीं मिलती है। राजा ने कहा फिर तो हम क्या करें, कोई तो उपाय होगा। तुरंत नारद जी ने कहा एक बात और बता दें, और वचन चाहे पर जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की। कुछ लोग नारद जी का उल्टा अर्थ लगाते मोहन साहब, नारद अब गाँव नारद जी की बात रद्द ना हो, वो नारद मतलब चुगलन को नारद की पदवी दे दी। नारद का नारदादि इत नारदा, नारद, हाँ ये बात सत्य है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, नारद तुम्हें मिल जाए फिर किसकी औकात जो भगवान ना मिले। नारद जिसे जिसे मिले उससे भगवान, नारद ध्रुव को मिले भगवान मिले, नारद कंस को मिले भगवान मिले, तो नारद जिसके गले में कंठी बांधे रिजर्वेशन पक्का। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो राजा, तुम्हें हम उपाय बताते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आरी नारद मुनि कई जेवर सिंह से, तुम सुनो मेरी धरा ध्यान री। धर ले राजा ध्यान
राजा से नारद जी ने कहा, हमें विश्वास है ये घी जलाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कहीं सूर्यपुत्र श्री गोरखनाथ मिल जाए, गुरु गोरखनाथ की कृपा हो जाए, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने कहा, तो ठीक है महाराज, आप बताइए कि आज से तुम और तुम्हारी रानी इस गुरु गोरखनाथ का ध्यान करो, उनकी ज्योत जलाओ, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें गुरु गोरखनाथ मिलेंगे, और गुरु गोरखनाथ मिलेंगे तो तुम्हें पुत्र रत्न भी मिलेगा। राजा ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और तुरंत राजा ने अपनी रानी से कहा, भद्रे हम तो राज्य बाहर में उलझे हैं, आज से तुम्हारा काम है सुबह शाम नहा धोकर गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाओ, उनका ध्यान करो। इधर रानी गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने लगती है महलों में। आज कर गोरख को ध्यान मातन सत नहीं ज्योति जलावे, और सेवा करे सदा तन मन से गोरखों प्रीत नवावे। रानी आज अपना तन मन सब गुरु गोरखनाथ की शरण में डाल देती है, और धीरे धीरे समय गुजरा। वक्त को जाते देर न लगती है अरविंद चाचा, कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। आज आरी एक दिन बीतो राजे दुई दिन बीते, और हम अपने सरकार से निवेदन करेंगे कि अब आ जाएं। तुम्हें आलस आ रहा है, सरकार को भेजो उधर। एक दिन भी तो राजा दुई दिन बीते,
आज वो बाग जो राजा ने 9 लाख लगवाया था 12 वर्ष हो गई, आज वो बाग बड़ा हुआ और उस बाग में पहली फसल आई। पहली फसल आई तो माली ने सोचा कि क्यों ना ये पहली फसल आई तो राजा की नजर गुजार की जाए, राजा को खबर की जाए कि तुम्हारा बाग तैयार हो गया। राजा माली ने डाली सजाई, फूल चुन चुन कर रखे, फल रखे और जिस पर लाल रेशमी वस्त्र डाल के दरबार के लिए चला। एक बात बता दे, पूजा करने के विधि विधान सबसे ज्यादा खराब आप लोगों के हैं। 9 देवन में जइयो को देवी के मंदिर पे ईमानदारी की मजहब थरिया में दलनी पेरा खा गई और चलिए सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, सोने के गड़ुआ प्योर झूठे का ना, सोने को गड़ुआ लेके 4 कदम जिंदा बचे, झूठा सीधे कहो नल को लोट, स्टील को लोटा नल को पानी। और मोन गई पेरा टोरो माता रानी के मोहते लगाओ, अब पेरा गौ के रूठी है खाती नहीं। दूसरो टुकड़ा उठाओ और उठा की ठेल दई सो नकुनन में तक बारी त्याग घर कोई मेहमान आए और तुम एक कौर खाए रहे हो, इतो बड़ो तुम जोरावरी के मुंह में रोटी ठासो पूरी, खुश हो जाए। पूजा करने का विधान शुद्ध ये है। महाराज जामो बता, हाँ। सोने को लूटा और का गंगा जल पानी यही तो कही, हाँ। और सोने को लूटा हो नल्लो नहीं पहुंचो मूर काट लो, ये बात है। तो बात की बात है, आज कोई भी प्रसाद किसी मंदिर में या देव स्थान में ले जाए तो पहले तो उसे रसोई घर में बनाएं और रसोई घर से खुला हुआ प्रसाद नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में रखने के बाद उनके मुंह में जोरावरी अंगूठा की ठेल मत दो, उनके सामने रख दो। देवी का मंदिर है तो लौंग डालो, भोले बाबा का मंदिर है तो विलपत्र या धतूरा डालो, गणेश जी का मंदिर है तो दूरवा डालो, और राम कृष्ण हनुमान का मंदिर है तो तुलसी दल डाल के अपने नेत्र बंद करो और ऐसा आभास करो कि वो देवता भोजन कर रहा है, और 3 बार ताली बजा के भोजन उठा। जय नहीं गए दो तेला सो नकुनन तक भरी हुआ, रात में कुत्ता मुंह चाट रही, दिन में तुम चाट रही, रात में कुत्ता। आज माली ने उन डालियों को ढका और दरबार में लेकर के गया। दरबार में रख करके दूर से जोहार की। राजा ने कहा कहिए महाराज आपका बाग तैयार हो गया, हम आपकी समर्पण में पुष्प और फल लाए। राजा ने कहा ठीक है दिखाओ। जैसे ही पर्दा उघारा गजब हो गया। आरी पर्दा उघारो जब मालिनी तो भयवा
आज जैसे ही पुष्पों से पर्दा उघारा, राजा की दृष्टि पड़ी और पढ़ते ही पढ़ते वो फल फूल कुमला गए। और फल फूल कुमलाए तो माली तो घबरा गया। अब एक बात और बता दें, जब कोई सामने अपना प्रेमी होता है, खास प्रेमी होता है ना, तो खुद दुख झेल कर, अपने दुख को छुपाकर सामने वाले को एहसास नहीं होने देता है कि हम दुखी हैं। राजा ने कही कैसे? तो माली तो घबरा गया, जान गया कि कोई कारण है, लेकिन राजा से बोला माफ करना महाराज, ये कल के टूटे थे, मुझे लाने में देर हो गई। क्यों? वो अपने राजा को दुखी नहीं देखना चाहता है। और जैसे ये कहा, राजा ने खुश होकर के नौल का हार दे दिया, कहा महलों में पहुंचा दो। और महलों में पहुंचा कर रानी ने भी बहुत सारी दौलत दी और तुरंत बगिया में गया और बगिया में जाकर के अपनी मालिन से बोला, मालिन आज बहुत बुरी बात हो गई। क्या? कि तूने कहा लिखी भगवान। माली बोला इतनी सेवा की मैंने, बाकी इतनी सेवा की और फिर भी अपने राजा को सुख नहीं दे पाया। और रोकर के बोला कि तूने कहा लिखी भगवान, कि तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी, कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में, कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी, कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में। हरी भरी बगिया तुमलाई, मेरे राजा पे मुसीबत आई, जग भाई नाए संतान किस्मत मेरी में। तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में, तूने कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में, कहा लिखी भगवान किस्मत मेरी में। मालिक ने कहा क्या हुआ? ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब जब राजा को पता चला बाग तैयार हो गया, तो राजा ने तुरंत कुल पुरोहित को बुलाया और कहा महाराज मेरा बाग तैयार हो गया, अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि बाग का उद्घाटन कर दूं और बाग के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दूं और कह दूं जिसे जो फल फूल लेना हो लो, आज से तुम लोगों के लिए ये बाग आजाद है। आज जैसे ही कहा तो कुल पुरोहित ने पत्रा उठाया और पत्रा उठा करके देखा और राजा से बोले पंडित का सौदाई सुनो चितलाय भूप तपधारी, आए किस्मत ने छोलो साथ रे के बलदाई। और
के जियर को समझावे जिन पे पोता सुख पड़ जाई राजा वरही लगी कोई उपाय बताए मेरे करम लिखी कोई आज कुल्लू पुरोहित ने कहा राजन तेरी किस्मत तुझे साथ नहीं दे रही, तू बगिया में मत जा। अगर तू बगिया में गया तो जितना यश मिला है उतना ही अपयश हो जाएगा। राजा ने कहा मतलब कि तेरी दृष्टि पड़ते ही पड़ते बाग सूख जाएगा। आज जौन प्रजा खुशियां मना रही है, क्या राजा ने बाग लगवाया, अब तो फल फूल इत्यादि खाने को मिलेंगे। वहीं लेटा लो, उधर को पैर करके वहीं लेटा लो। आज तेरी नजर पड़ते ही पड़ते बाग सूख जाएगा, और बाग सूख गया तो वही प्रजा तुझे गालियां देगी, तुझे अपयश की तरफ फैल जाएगा। और राजा ने जब कहा कि कोई तो उपाय होगा, तो पंडित जी बोले एक उपाय है। कौन सा उपाय है? अरे पट्टिया घनचरी बनो माले राजा और रानी को संगल बाईरी रानी को संगल बाईरी राजा रानी के चौपटिया में और घूम बाग में आवरी अरे राजा रानी के जाओ बाग में घूम बाग में आवरी सूख गिरी कचनारी ए लई कटारी के तव राजा अरे लई कटारी के तव राजा मरे को होते यारी अरे पकड़ कर
जैसे ही राजा बगिया में पहुंचा, बगिया का उद्घाटन है, पूरा ददरेवा गोंगा मेड़ी बगिया में है, चहल पहल कानों से सुनी, और जैसे कानों से चहल पहल सुनी राजा से नहीं रहा गया। राजा ने कहा होनहार शो होगा, पहले बाग देख लेने दो। और जैसे ही आंखों से पत्ती उघारी, सामने कचनार का पौधा खड़ा था, तुरंत टप 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 कचनार नीचे गिरी सूखकर। और जैसे ये गत राजा ने देखी, पूरा बाग मुरझा गया। और जैसे ये राजा ने दशा देखी, तुरंत कटारी निकाली और मरने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही मरने के लिए तैयार हुआ, रानी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो? मरना हर समस्या का समाधान नहीं है, जिंदगी एक जंग है। ख्याल सबका, सोच अपनी प्रेरित प्रभु से कीजिए। और जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। इस जिंदगी का राज आज तक किसी माई के लाल ने जान ही नहीं पाया कि ये जिंदगी कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हो जाएगी। रानी ने कहा ये मरना हर समस्या का समाधान नहीं है। और तुरंत रानी बोली राजा से, क्यों पीतम नाथ मरो, रही न दिन एकता, और नल राजा पे विपदा परी, तो तजी दमयंती, तजी दमयंती नार विपदति भूपत पे बयाई। और तेली घरा को पाट के खूटी गई थी यार चबाई, तेली घरा घर को पाट के खूटी गई थी यार चबाई, तेरी घर। आज रानी ने कहा ये मरना हर समस्या का समाधान नहीं है। स्वामी अगर तुम बगिया में मर गए तो सब लोग तुम्हें नकारा और निकम्मा कहेंगे, और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मेरे ऊपर अभिशाप बन जाएगी। कोई भी माँ या बहन हो तो पहले आप पाँव संभाल लो। तुम खुद ऊपर तो नीचे लखुआ बंदर जैसे हो, तुम दूसरे को ज्ञान बांट रहे। बोल सच्चे दरबार की। राजा ने कहा अब अभद्री क्या करें? रानी बोली सब तुम्हें नाकारा कहेंगे, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। कोई भी माँ बहन हो, याद रखना किसी भी माँ बहन के लिए दो चीजें सबसे बड़ा अवश्राप है। गरीबी आ जाए, वो एक टाइम भोजन करके जीवन यापन कर लेगी, उसे अपना जीवन उसके लिए अब श्राप नहीं लगेगा। एक वस्त्र से जिंदगी काट लेगी, उसका जीवन उसके ऊपर उसे अपसाप नहीं लगेगा। और अगर दो चीजें जीवन में घटना घट गई तो उसका स्वयं का जीवन उसके ऊपर अपसाप बन जाता है, भार बन जाता है। या तो उसका सुहाग उजड़ जाए या उसे संतान प्राप्ति न हो। जो लोग गोद में बैठार कर लाल लड़ाएंगे, वही संतान न मिलने पर दर दर की ठोकरें खवाएंगे। आज रानी ने कहा क्या करें स्वामी? आज राजा को लेकर के महलों के लिए चल देती है। आइए 10 मिनट के लिए हम तीसरे सिंगर को सामने लाते हैं। ये हैं हमारे आदरणीय पूजनीय सरकार श्री चंद्रमोहन यादव, जो वैश्विक शिक्षा थे, टीचर हैं। और इनके ऊपर कृपा भगवान की बहुत है, कोई कमी नहीं, लेकिन इन्हें शौक है, बहुत बड़ा शौक है संगीत का। जो आदमी स्वयं 70-80 हजार रुपए कमाता हो महीने, उसे पैसे की क्या जरूरत। लेकिन ये कहते हैं शास्त्री जी नहीं, मुझे तो आनंद मिलता है बस।
तो आए इनके भी स्वर सुने, बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं। आखिरकार शिक्षक टीचर हैं तो ये तो मतलब टीचर निकाल सकते हैं। एक बार